राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने कैसे कैसे जन्माष्टमी पूरे दिन बनाई, और आपकी वीडियो में आप लोग देखोगे कि जन्माष्टमी मैंने कैसे सेलिब्रेट करी है और शाम को मैंने क्या क्या किया। उसका ये पार्ट 2 है, जन्माष्टमी ब्लॉगिंग का पार्ट 2 एंड लास्ट ब्लॉग है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ये डेकोरेशन तो आप लोग देख चुके थे कि मैंने जन्माष्टमी की ये डेकोरेशन करी थी, वो शायद आप पहले ब्लॉग में भी देख चुके थे। फिर मैंने ये चौकी लगाई थी, और चौकी लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बांसुरी भी रखी थी और सिंहासन भी रखा था। जब लाला आएगा तो अभिषेक करके यहाँ पे बैठेंगे। 2 बांसुरी और भी रखी थी, वो अभिमंत्रित करने के लिए रखी थी। और साथ ही के साथ मैंने शंख भी रखा था, गौ माता भी रखी थी, झूला भी प्रॉपर तैयार था, नारियल भी पूरे तरीके से तैयार था। यहाँ पे मोर पंख भी रखा हुआ था। नारियल के ऊपर मैंने कलश भी रखा हुआ था, और कलश नारियल के नीचे कलश रखा हुआ था, और नारियल के अंदर अभिमंत्रित करके सामान रखा हुआ था। बांसुरी वगैरह इत्यादि भी रखी हुई थी, क्योंकि ये मैंने चार्ज होने के लिए रखी थी, और ये पूरे 9 दिन तक चार्ज होती। और झूला भी देखिए आप लोग प्रॉपर तरीके से रेडी था। और झूले के साथ साथ वो आप कोने में देख रहे हो, ये गर्भगृह बनाया है। इस समय लड्डू गोपाल इसी में है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मंदिर से अलग हटकर ही करा था, क्योंकि ये गर्भगृह बनाया था। तो ये थोड़ी सी मैं डेकोरेशन दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने डेकोरेशन कैसे कैसे करी थी। ये मैंने 56 भोग बनाए थे। वीडियो में बाद में बता दूंगी कि मैंने 56 भोग में क्या क्या बनाया था। और ये मैंने ले रखी थी थाली बजाने के लिए, जब लाला होएगा तो थाली बजाएंगे और उत्सव मनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने थाली और चम्मच पहले से ही निकाल के रखी थी। आप लोगों के घर पे ये होता है क्या? अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ये सूर्य चंद्र भगवान को चढ़ाने के लिए जल, जिसमें मैंने थोड़ा सा मिश्री डाली थी, थोड़े से चावल डाले थे, और ये मैंने पंचामृत संभाल के रख लिया था। और मैं वेट कर रही थी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जन्म होने का। 12 बजे का वेट कर रही थी। सारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी, 99% प्रिपरेशन हो चुकी थी। बस लास्ट में मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बता देती हूँ, ब्लॉग दिखा देती हूँ। ये मैंने पहनी थी श्रीधाम वृंदावन से लाई हुई गोपी ड्रेस, और मेरे मन में पूरा गोपी भाव आ रहा था। और ये मेरे हस्बैंड ने पहनी थी धोती एंड कुर्ता। ये भी हम वृंदावन से ही लेके आए थे। और ये देखिए, ये धोती है और ये कुर्ता है। ये कुर्ता तो मेरी मम्मी जी ने उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन ये धोती हम श्रीधाम वृंदावन से लेके आए थे। और हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे और चांद निकलने का इंतजार कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो पहले ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ शूट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। साथ ही के साथ मैंने कुछ फ़ोटो लगा दिए थे, आप लोग देखिए। आप मुझे बताओ इनमें से मोस्ट फेवरेट फ़ोटो आप लोगों का कौन सा फेवरेट फ़ोटो है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो शूट कराए थे जो मैंने लगाए थे। ये मैं डांडिया खेल रही थी इनके साथ, और बांसुरी के साथ डांडिया खेलना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और मैं यहाँ पे 56 भोग के दर्शन करा रही थी कि मैंने कौन कौन से 56 भोग बनाए हैं, वो मैं दिखा रही थी। कि जो जो मैंने 56 भोग बनाए हैं वो चीज़ें मैं दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या प्रिपरेशन करी है। ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल हरी बोल पे डाल चुकी हूँ, आप जाके देख चुके हो, देख सकते हो। अगर देख चुके हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप देख चुके हो। और इनमें से 36 भोग मैंने खुद बनाए थे, बाद में बाकी मैं बाहर से लेके आई थी। लास्ट ईयर मैंने 42 भोग बनाए थे, इस बार मैंने 36 भोग घर पे बनाए थे। आप लोगों को पता है मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा भोग इस बार नहीं बनाए। हाँ, 56 भोग का प्रसाद जरूर लगाया, लेकिन मैंने 36 भोग घर पे बनाए, बाकी भोग मैं बाहर से लेके आई थी। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने कौन कौन से भोग घर पे बनाए थे या फिर मैंने कौन कौन से भोग लगाए थे, तो फिर आप मेरे दूसरे चैनल हरी बोल पे जाकर ये वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे सतीश जी फोड़ रहे हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल की गुल्लक, क्योंकि ये मेरे खानदान की परंपरा है, मेरी मम्मी के खानदान की परंपरा है बेसिकली। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं गुल्लक फोड़ती थी, मेरा भाई छोटा था तो वो गुल्लक फोड़ता था, तो हमारा सुतांतु छोटा है तो उनके साल भर के पैसे हम लोग इकट्ठे करते हैं और फिर उसको उसके बर्थडे वाले दिन फोड़ देते हैं। तो ये साल भर के हमारे सुतांतु के पैसे थे, तो जो हमने उनके बर्थडे वाले दिन ही फोड़ा, और इस छठी पर हमने उनको नई गुल्लक दी है। इन पैसों का हम लोग क्या करेंगे, इस पैसों का हम लोग सुतांतु के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बनवा देंगे। और जो भी मैं बनवाऊंगी वो आप लोगों को अवश्य बताऊंगी। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सुतांतु के जितने भी पैसे हमने इकट्ठे करे थे, और उनमें से कुछ पैसे थे मेरे ख्याल से 85,800 कुछ रुपए निकले थे। बाकी पैसे हम खुद लगा देंगे और सुतांतु के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर खरीद देंगे। जो भी खरीदूंगी मैं आप लोगों को अवश्य और अवश्य बताऊंगी। ये हम छत से वापस आ चुके हैं क्योंकि मौसम बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था। तो मैं ये बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, हमें चांद दिखा ही नहीं। रात को 12 बजे हम छत पे गए चांद दिखाने, फिर हमने गूगल पर देखा कि चांद निकलने का टाइम क्या है। फिर गूगल पर देखने के बाद कि चांद निकलने का टाइम क्या है, फिर हमने मानसिक रूप से चांद को देखा और उस पर अर्घ चढ़ाया। और ये मैंने अपने
कन्हैया जी का जन्म करा दिया है खीरे से। आप लोग देख रहे होंगे कि खीरे से मैं कन्हैया जी का जन्म करा चुकी हूँ और ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल को खीरे से फूलों से निकाल चुकी हूँ। ये मेरे हस्बैंड लेके आ चुके हैं थाली और बजा रहे हैं टन 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 टन, थाली की नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कि ये उनसे मैंने थाली छीन ली और मैं भी उससे बना रही हूँ। और अब बारी आती है पंचामृत की, स्नान की। अब ये हम दोनों बैठ चुके हैं और पंचामृत से करा रहे हैं स्नान। आप देखोगे पंचामृत से हम लोगों ने स्नान कराया अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का। कटोरी में हमने पंचामृत भर के रखा था, उसके बाद हम शंख में डाले जा रहे थे और शंख से फिर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का स्नान करा रहे थे। सबसे पहले हमने दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर गोघृत से, फिर शक्कर से स्नान कराया और सबसे अंत में हम उनको साफ जल से स्नान कराया और उसके तत्पश्चात हमने उनको अच्छे से वस्त्र पहनाए। ये सतीश जी पहना रहे हैं उनको अच्छे से वस्त्र और मैं करने चली गई हूँ अब आरती की तैयारी, क्योंकि आरती तो होनी है। अब आप कहोगे दीदी वो जोत तो जल रही है, अरे वो अखंड जोत है। अखंड जोत से कभी भी आरती नहीं होती, आरती वाला दिया अलग होता है। तो मैं अब आरती की तैयारी करने के लिए चली गई थी और ये मैं आरती की थाली लेके आ चुकी हूँ और मैं बैठ जाऊँगी और अब हम करेंगे आरती। लड्डू गोपाल का झूला तैयार हो चुका है और ये मैं लगा रही हूँ चंदन, क्योंकि पूरे श्रृंगार तो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने करा हुआ है। चंदन लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा अक्षत उनके ऊपर डाला है और जो भी लड्डू गोपाल का सामान रखा हुआ था, बांसुरी वगैरह, कछुआ वगैरह, गाय वगैरह, कलश वगैरह, इन सब पे मैंने चंदन लगाया है। और ये बाल गोपाल लड्डू गोपाल बैठ चुके हैं अब झूले पर और झूले से बैठने के बाद हम इनको झूले पे बैठाकर ही आरती करेंगे। उसके बाद सिंहासन पे बैठाकर लगाएंगे 56 भोग का प्रसादम। ये मैं और मेरे हस्बैंड मिलके कर रहे हैं आरती। अब हम आरती कर रहे हैं और हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आरती करी और कभी मैं झूला झुलाती थी, वो आरती करते थे, कभी वो आरती करते थे, मैं झूला झुलाती थी, ऐसे ही हमारा चल रहा था। ये आरती करने के बाद मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं लड्डू गोपाल को भोग कि देखो तुम्हारे लिए क्या क्या बना है बेटा, देखो देखो क्या क्या बना है। और ये मैं लगा रही हूँ चंदन, अपने मस्तक पर चंदन लगा रही हूँ और ये मैं सब आप सभी को भी आरती दे रही हूँ। आप सभी भी आरती ले लीजिए। ये मैं चंदन लगा रही हूँ अपने माथे पर और ये सब आपके लिए भी चंदन। अब मैं लगाऊंगी अपने हस्बैंड के भी थोड़ा सा चंदन और छूऊंगी उनके चरण और लाला के प्रादुर्भाव की दूंगी अनंत अनंत बधाइयाँ। ओ माय गॉड, ये क्या किया दीदी ने, सबके सामने गले लगा लिया। अरे गले नहीं लगाएंगे तो क्या हो करेंगे, क्योंकि घर में लाला हुआ है और लाला के आने की अदना अपना एक अलग ही आनंद होता है। तो अब तैयारी करते हैं केक कटिंग की और केक कटिंग की तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। और ये हमने घर पे ही बना रखा था केक, हैंडमेड केक है, लेकिन मुझे लग रहा था लड्डू गोपाल नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर बैठ रहे हैं, तो हम व्यवस्था सेट नहीं हो पा रही थी। तो इसके बाद हम लोग नीचे ही बैठ गए और नीचे बैठने के बाद हम दोनों ने पकड़ा इनका हाथ और चक्कू लिया साथ में और हम लोगों ने कटवा दिया इनका हैप्पी बर्थडे टू टू, करवा दिया इनका हैप्पी बर्थडे टू टू। और अब मैं उतार रही हूँ अलाई बलाई अपने दोनों बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी और अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की भी। और हम अब खड़े हो चुके हैं क्योंकि अब हमारे व्रत के पारायण का समय है, अर्थात अब हम चन्यामित का भोग और हमारे घर की जो परंपरा है वो परंपरा का पालन करेंगे। अर्थात रात्रि को 12 बजे के तत्पश्चात हम लोग सबसे पहले चन्यामित पीते हैं, उसके बाद कुछ मीठा खाते हैं, उसके बाद हम व्रत को खोल लेते हैं। यही हमारे घर की परंपरा है। और कुछ तस्वीरों के साथ आप लोगों के साथ अब चाहूँगी विदा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जन्माष्टमी की आप लोगों को अनंत अनंत शुभकामनाएं और कैसी रही आपकी जन्माष्टमी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।